नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं और कई महीनों से आपके खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। क्या पेंशन बंद हो रही है, 3,000 रुपये आएगा या 4,500 रुपये, और अगस्त में पैसा आखिर कब तक पहुँच सकता है। वीडियो को 1 मिनट भी बीच में बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं अभी आपको देने वाली हूँ वो सोशल मीडिया पर घूम रही झूठी खबरों से बिल्कुल अलग है। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो गलत अफवाहों में फंस सकते हैं। सबसे पहले कमेंट में बता दीजिए, आपकी पेंशन अभी तक आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो सिर्फ नहीं आई लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको सही और साफ जानकारी पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स आपसे कभी छूटे नहीं। अब चलिए सबसे पहले उस सबसे खतरनाक सवाल पर आते हैं जो आजकल हर किसी के मन में घूम रहा है। क्या पेंशन बंद होने वाली है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं। पेंशन बंद हो गई, सरकार ने स्कीम रोक दी, अब पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, सिर्फ वायरल मैसेज देखकर घबराना बिल्कुल गलत है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। पैसे न आने के पीछे कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, जैसे आधार सत्यापन अधूरा होना, ई-केवाईसी न होना, बैंक खाते में डीबीटी से जुड़ी कोई समस्या, खाता निष्क्रिय होना या रिकॉर्ड में कोई छोटी सी गड़बड़ी। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि सभी लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी गई है। इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। पहले अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप बताइए दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पेंशन कई महीनों से नहीं आई? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं 3,000 रुपये और 4,500 रुपये की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, 3 महीने का पैसा एक साथ आएगा तो 3,000 रुपये मिलेगा या 4,500 रुपये। दोस्तों, 3,000 रुपये की बात इसलिए चल रही है क्योंकि अगर प्रति माह 1,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने का भुगतान एक साथ होता है तो कुल रकम 3,000 रुपये बनती है। ये गणित तो सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर 4,500 रुपये, 6,000 रुपये और उससे भी ज्यादा राशि मिलने के दावे बहुत तेजी से फैल रहे हैं। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है। जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक 4,500 रुपये या 6,000 रुपये को पक्का भुगतान मानना गलत होगा। वायरल खबर और आधिकारिक आदेश में बहुत बड़ा फर्क होता है। वायरल खबर सिर्फ चर्चा है, जबकि आधिकारिक आदेश ही असली भुगतान तय करता है। इसलिए अभी किसी भी बड़ी राशि का इंतजार करते हुए अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची न बना लें। वास्तविक भुगतान आपके रिकॉर्ड और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इस बार 4,500 आ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगस्त में पैसा कब आ सकता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगस्त में पैसा आखिर कब तक खाते में पहुंच सकता है? दोस्तों, अगस्त के अंतिम दिनों को लेकर काफी चर्चा चल रही है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ, इन तारीखों को पक्की भुगतान तारीख बिल्कुल न समझें। सरकारी भुगतान कई चरणों में होता है। कभी कभी एक जिले में पैसा पहले पहुंच जाता है तो दूसरे जिले में कुछ दिन बाद। एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में भी समय का फर्क हो सकता है। इसलिए अगर 22 अगस्त को पैसा नहीं आया तो घबराइए मत। 25, 28 या 31 अगस्त को भी अगर पैसा नहीं आया तो किसी वायरल मैसेज के आधार पर ये न सोचे कि आपकी पेंशन बंद हो गई। भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हर लाभार्थी के खाते में पैसा एक ही दिन नहीं पहुंचेगा। धैर्य रखिए और अपने रिकॉर्ड सही रखिए। क्या आप भी अगस्त के आखिरी हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में बताइए कि आप किस जिले से हैं। जिनकी पेंशन पहले आती थी, अब नहीं आई, वो क्या करें? अगर आपकी पेंशन पहले नियमित रूप से आती थी लेकिन इस बार नहीं आई, तो सबसे पहले ये 4 चीजें जरूर चेक कीजिए। 1. आपका आधार कार्ड सही तरीके से लिंक है या नहीं। 2. ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं। 3. बैंक खाते में डीबीटी से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है।
4 आपका बैंक अकाउंट सक्रिय है या नहीं। जरूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच और संबंधित विभागीय कार्यालय से संपर्क कीजिए। वहां जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताइए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बार बार कहना चाहती हूँ, किसी भी व्यक्ति को पेंशन जारी करवाने के नाम पर अपना OTP, ATM पिन, बैंक पासवर्ड या कोई भी गोपनीय जानकारी बिल्कुल मत दीजिए। अगर कोई कहे कि पैसे भेज दो तभी पेंशन आएगी, तो तुरंत ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ये धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार या पड़ोस के उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। इससे बहुतों की मदद हो सकती है। पूरी खबर का सीधा निष्कर्ष, अगर आप उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, तो अभी सबसे जरूरी बात ये है कि अफवाहों पर भरोसा न करें। 3 महीने की राशि होने पर 3,000 रुपए का आंकड़ा बन सकता है, लेकिन आपके खाते में वास्तविक भुगतान कब और कितना आएगा, ये सरकारी प्रक्रिया और आपके रिकॉर्ड की स्थिति पर निर्भर करेगा। 4,500 की चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसे पक्का भुगतान मानने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए। अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान की उम्मीद से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसे संभावित समय की तरह समझें, गारंटी की तरह नहीं। इसलिए अभी आपका सबसे ज़रूरी काम है अपना आधार, eKYC, बैंक खाता और DBT की स्थिति ज़रूर जांच लें। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आप वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन में से किसके लाभार्थी हैं और कितने महीनों से पैसा नहीं आया है। जितने ज़्यादा लोग अपनी स्थिति बताएंगे, उतनी बेहतर समझ बनेगी कि कहाँ कहाँ समस्या है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन लोगों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें जो पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी सही और साफ जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली महत्वपूर्ण अपडेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर कीजिए। जय हिंद।